गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी पार्ट थर्ड है ना। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। इफ हेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर द इवेंट इज इक्वल टू दिया है 1 3 5, एफ इज इक्वल टू 2 3 एंड जी इज इक्वल टू 2 3 4 5 है ना। फाइंड फर्स्ट probability of E upon F and the probability of F upon E. Second कहता है probability of E upon G, probability of G upon E. और थर्ड कहता है probability of E union F upon G and probability of E intersection F upon G है ना। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन, ठीक है। चलिए आप पहले देखिए क्या क्या दिया है। गिवन दैट क्या दिया है हमारा, E इक्वल टू 1 3 5 और F इक्वल टू 2 3 एंड G इक्वल टू भी दिया हुआ है। G इक्वल टू दिया हुआ है आपका यहां से 2 3 4 5। क्लियर। अब यहां से सबसे पहली बात है यहां से चलिए अब हम लोग निकालते हैं यहां से E इंटरसेक्शन F। इंटरसेक्शन मतलब होता है जो दोनों में मिले। कौन सा डेटा देखिए, E में और F में दोनों में डेटा कौन मिला है, 3 मिल रहा है। तो हमारा हो गया E इंटरसेक्शन F कितना हो गया हमारा 3। क्लियर। अब S निकाल लेते हैं। S होता है हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस दैट मींस डाई है, डाई छक्का, लूडो खेलते हैं। छक्के में क्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6। ये सारे डेटा जो कहलाता है ये हमारा कहलाता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को S से डिनोट करते हैं। तो हमारा कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, E है कितना आपका 3, टोटल सैंपल स्पेस हमारा 6, 3/6 हो गया हमारा कितना 3/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ F है हमारा 2 डेटा और ये सैंपल स्पेस हमारा हो गया 6। हमारा हो गया कितना 2/6। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। देखिए अब यहां से निकाल चुके हैं E इंटरसेक्शन F क्या है 1 है और सैंपल स्पेस हमारा 6 है। तो हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर 1/6 में रह जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकाल लेते हैं और F मेरा कितना है 2। कितना हो गया हमारा यहां से 2/6। सॉरी ये तो निकाल चुके हैं यहां से हम लोग। क्लियर। अब यहां से हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 निकल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F है ना। E अपॉन F बराबर फार्मूला होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। क्लियर। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना निकला हुआ है, ये देखिए आपका है ना कितना 1/6। 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकला हुआ है 2/6। 2/6 6 6 कट गया कितना आ गया हमारा 1/2। ये रिजल्ट हो गया इस। अब निकालेंगे यहां से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E। इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन E लिखिए या E इंटरसेक्शन F दोनों एक ही चीज है हमारा। अपॉन जो नीचे में क्या है E, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान हमने निकाला है यहाँ पे कितना 1/6
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अभी निकला हुआ है कितना 3/6। 6 कट गया तो कितना हो गया हमारा 1/3। क्लियर। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग सेकेंड में क्या कह रहा था आपसे, सेकेंड में कह रहा है मान तो सब चीज लिखा हुआ हमारा है यहाँ से। पहले यहाँ से हम लोग सेकेंड की बातें कर लेते हैं। सेकेंड में पहले निकाल लेते हैं ई इंटरसेक्शन जी। देखिए आपने ई और जी को अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो वो कितना मेरा आएगा, यहाँ से दोनों में देख लेंगे आपने ई और जी में क्या क्या मिल रहा है, 3 और 5। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल चुके हैं, है ना, 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकाल लेते हैं, ये नहीं निकला हमारा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, है ना, जी में है हमारा 4 डेटा, सैंपल स्पेस हमारा 6 है, कितना हमारा हो गया 6/4/6। क्लियर। अब निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, और इसके लिए मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, अच्छा इसका मान अभी तो ई इंटरसेक्शन जी निकाले कितना 2 है, जी कितना है हमारा टोटल कितना है, सैंपल स्पेस हमारा 6, कितना हमारा हो गया ये 2/6। क्लियर। अब हमारे को निकालना है यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन जी। क्या फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, और इसका मान अभी मैंने जस्ट निकाला कितना है 2/6, 2/6, और जी का मान 4/6। 6 कट गया और ये का 2/4 मतलब हो गया 1/2। क्लियर। अब यहां से हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन ई। इसके लिए फार्मूला होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, इसका मान निकला हुआ है 2/6 और इसका मान हमारा 3/6, कट गया कितना हमारा हो गया 2/3। ठीक है। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना। ई एफ जी आपको मालूम है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे ई इंटरसेक्शन जी भी निकाल चुके 3 5, एफ इंटरसेक्शन जी नहीं निकाला, तो इसमें यूज हमारे को निकाल लेते हैं यहाँ से कितना एफ इंटरसेक्शन जी, कितना आ जाएगा, दोनों में क्या दोनों में डेटा मिलेगा, ई एफ और जी में दोनों में कौन कौन डेटा मिल रहा है 2 3। क्लियर। अब यहां से एक और यूज होगा, वो क्या होगा हमारा ई इंटरसेक्शन जी, इंटरसेक्शन जी, है ना। अब ये मान निकाले 2 3 और जी में दोनों में क्या मिलेगा, इसमें और इसमें दोनों में क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मालूम है ऊपर में इसका मान निकला हुआ है 2 3 और जी में 3 है, कितना निकल गया हमारा ये 3। क्लियर। अब हम लोग आते हैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, कितना हमारा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी हमने निकाले हैं, कितना है 2 डेटा, टोटल सैंपल स्पेस 6, तो 2 हमारा हो गया 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, कितना, ये हमारा एफ इंटरसेक्शन जी निकाले हुए हैं, कितना यहां पे 2, कितना हमारा हो गया 2/6। अगर यहां से अब हम लोग निकालेंगे यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, है ना। आप देखिए ई इंटरसेक्शन एफ निकाल चुके हैं और जी आपको मालूम है, दोनों में जो मिल रहा है, कौन मिल रहा है हमारा, एक ही डेटा है, तो हमारा हो गया 1
टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 6, तो 1/6 हो गया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन G, E यूनियन G अपॉन G, क्लियर। आप यहां से इतना बड़ा फॉर्मूला था हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ G प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन G। इन सब का मान अगर यहां से बात करेंगे, यहां से चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, एक मिनट, सॉरी हमारे को यहाँ पे ये फॉर्मूला इतना बड़ा ये होता है हमारा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका हमारा कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G प्लस इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा कितना, इसका होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G माइनस इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G अपॉन G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G, क्लियर। चलिए अब इन सब का डेटा यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से हमारा वैल्यू फाइनल आ जाएगा, है ना। चलिए मान रखते हैं, यहाँ से मान हमारा यहाँ से दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G निकाल चुके हैं, कितना हमारा है ये 2/6 और इसका मान मालूम है 4/6, क्लियर। प्लस इसका मान मालूम है 2/6 और इसका 4/6 माइनस इसका भी मान निकाले हैं 1/6 और इसका मान 4/6 और यहां से कैंसिल करेंगे 6, कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा आपका 2/4 प्लस 2/4 माइनस 1/4। अगर इसको एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा हमारा और ऊपर में हमारा 3 हो जाएगा, ये आपका इतना आ गया है। अब इसमें से एक और कहता है मान निकालिए, क्या कहता है यहाँ से हमारे को, ये तो हमारा यूनियन का निकला, इंटरसेक्शन का E यूनियन G निकला, इसका इतना। अब इसी का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन G, है ना। ये हमारा फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन इंटरसेक्शन G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G। इसका मान मालूम है, कितना मालूम है, यहाँ से 1/6 और इसका मान मालूम है 4/6, ये आ गया 1/4। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है, राइट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कहता है एज्यूम दैट ईच चाइल्ड बोर्न इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल if a family has 2 children. What is the conditional probability that both are girls given that, है ना। क्या कहता है, assume that each girl, कल्पना करें कि प्रत्येक लड़की को, each child born मतलब प्रत्येक बच्चे को जो जन्मजात मतलब जन्म जो है वो बच्चे के बारे में बता रहा है, इज लाइकली इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और गर्ल, तो दोनों बराबर दोनों को पसंद कर रहा है, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की। इफ ए फैमिली, अगर एक फैमिली में हैज 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं, दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट। अब उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमारे को, कहता है पहला क्या देता है, यंगेस्ट इज ए गर्ल, अगर लड़कियां अगर यंगेस्ट हो तो
एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, अगर उसमें से एक लड़की हो तब। यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड गर्ल्स आर डिनोटेड बाय, पहले लड़के को G1 मान लेते हैं, दूसरे को हम लोग G2, ठीक है। एंड बॉयज बॉय, फर्स्ट बॉय को हम लोग बोलते हैं B1 एंड दूसरे को B2। अब इसका सैंपल स्पेस निकालते हैं, क्या क्या हमारा प्रोबेबिलिटी संभावना है टोटल। सैंपल स्पेस इसको ऐसे नोट करते हैं, क्या क्या हमारा हो सकता है। या तो दोनों गर्ल हो सकता है, या तो एक गर्ल एक बॉय हो सकता है। दूसरा हमारा या तो सेकेंड गर्ल या तो फर्स्ट बॉय B1। और थर्ड क्या हो सकता है, या तो दोनों हमारा बॉय ही हो सकता है, B1 B2। ये हमारा सैंपल स्पेस आएगा। अब यहां से कह रहा है लेट, मान लिया कि A both the children are girls। अगर दोनों लड़कियां हो जाए तो दोनों में कंडीशन क्या है, यही हमारा होगा, क्या हो सकता है G1 G2, ठीक है। अगर B को मान लेते हैं B इक्वल टू यंगेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल, B को मान यंगेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल। हमारा तब क्या संभावना दिख रहा है, या तो गर्ल हो सकता है, या तो एक बॉय हो सकता है और एक गर्ल हो सकता है। और C को मान लेते हैं हम लोग, C एटलीस्ट कम से कम वन इज ए गर्ल, कहता है कम से कम एक, उसमें से देखिए एक कहां कहां, कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। यहाँ भी संभावना है, यहाँ भी, ये नहीं होगा, ये तीनों होगा। आप यहां से देखिए क्या क्या हमारा होगा, G1 B2, या तो दोनों लड़कियां हो सकता है, या तो पहला बॉय और दूसरा ये आएगा। अब यहां से निकालते हैं A इंटरसेक्शन B। A और B में जो दोनों में मिल रहा है, क्या मिल रहा है बताइए आपने, यहाँ दोनों में मिल रहा है क्या, G1 G2। A इंटरसेक्शन C, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो मैच करेगा, A इंटरसेक्शन C में क्या मिल रहा है, A इंटरसेक्शन C में मिल रहा है G1 G2। अगर बात करना है अब यहां से हम लोग A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का, और A इंटरसेक्शन B निकाल से एक है, और टोटल मेरा कितना सैंपल स्पेस है हमारा 1 2 3 4, तो 1/4। क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C कितना है, एक, और टोटल सैंपल स्पेस कितना हमारा 4 है, तो कितना गया 1/, ये भी हमारा हो गया 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाल लेते हैं,
और बी में हमारा है, बी जो हमारा है 2 है ना, 2, टोटल से प्लस 4, तो कितना हमारा हो गया 2/4। क्लियर। यहीं पे निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सी में कितना है 3 है, तो 3/4। क्लियर। सारा डेटा निकालिए जो जो हमें अप्लाई करना है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालने के लिए पूछ रहा था, है ना, यहां से निकालना है। तो कितना हमारा होगा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मान निकाले है कितना 1/4, इसका मान निकला हुआ 2/4, तो 4 नीचे कट जाता है 1/2। क्लियर। सेकेंड हमारा क्या हमें निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन सी, है ना। इसका फॉर्मूला कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसका तो मान मालूम है 2/4 और इसका मान मालूम है हमारा 1/4। नीचे से कट गया तो 1/2। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, राइट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है क्वेश्चन, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए टेस्ट बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। 200 डिफिकल्ट, 200 जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट हार्ड है, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है मतलब सत्य होगा या तो गलत, सत्य गलत को पहचान करना है ना। इंस्ट्रक्टर कहते हैं जिसको गाइडलाइन करते हैं, किसी का काम करते हैं उसको जो गाइडलाइन करते हैं उसको इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, है ना। 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 500 जो क्वेश्चन है वो आसान क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस जो है जो 400 है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इफ ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम टेस्ट बैंक, कहते हैं रैंडमली, जहां तहां से टेस्ट बैंक जो है उससे हमारा क्वेश्चन रैंडमली पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट will be an easy question given that is a multiple choice question, है ना। कहता है यहां से what is the probability that, कहता है कि क्या प्रायिकता होगी that it will be easy question, आसान क्वेश्चन का, given that दिए हुए में is a multiple choice question, है ना। मल्टीपल चॉइस कहता है कि क्या हमारा प्रायिकता होगी दिए हुए क्वेश्चन में से, है ना। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यहां से। The given data may be tabulated as, है ना। चलिए हम लोग यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं इजी आसान, यहाँ पे लिखते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट, है ना, और ये हमारा टोटल हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब ट्रू और फॉल्स की बात कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स, है ना। ट्रू और फॉल्स में इजी कितना है 300, डिफिकल्ट कितना है 200, टोटल कितना है 500। क्लियर। मल्टीपल चॉइस, क्वेश्चन इजी कितना है 500, डिफिकल्ट 400 और टोटल हमारा हो गया
900। क्लियर। अगर टोटल की बात कर ले, टोटल ये कितना हो गया हमारा, यहां से ये हो गया हमारा 800 और ये 600 और ये हमारा हो गया 1400। क्लियर। चलिए चलिए हम लोग लेट अस डिनोट E is equal to easy question, D is equal to difficult question, T is equal to true और false question, M हो गया मल्टीपल चॉइस, नंबर ऑफ इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना है 500। ये सब सारा चीज हमारे को पहले से भी मालूम है क्योंकि हमने पहले लिखा चुके हैं। अभी जस्ट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना 1400। क्लियर। अब यहां से हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन M, है ना। ये क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन इजी एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना हो जाएगा बताइए आपने, है ना। 500 अपॉन टोटल मेरा है 1400, है ना। अब यहां से निकालते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। कितना हो गया 500 प्लस 400 इक्वल टू आ गया हमारा कितना 900, है ना। चलिए यहां से हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस, इसका क्या हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ selecting one multiple choice question इक्वल टू कितना 900 अपॉन 1400। क्लियर। हमें तो फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन M इक्वल टू फॉर्मूला आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन M अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ M। और अभी जस्ट मैंने निकाल चुका प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन M, ये कितना है आपका 500 अपॉन 1400। क्लियर। अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ M निकाले हैं 900 अपॉन 1400। 1400 नीचे से कैंसिल हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारा 5 अपॉन 9। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, राइट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है गिवन दैट टू नंबर्स, दो नंबर है अपीयरिंग शामिल होना ऑन थ्रोइंग टू डाइस, डाइस में छक्का, छक्का में आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 6 को डेटा होता है, 6 साइड में आर डिफरेंट, वो दोनों जो नंबर है वो अलग अलग है। तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, कहता है वो प्रायिकता चाहिए जो घटना, इवेंट में घटना ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। कहता है वो जो दोनों अलग अलग जो डेटा है दोनों को अगर सम करेंगे जोड़ेंगे तो वो कहता है 4 हमारा आना चाहिए। आप यहां से पहले यहां से सिंपल स्पेस निकालते हैं हम लोग, टोटल क्या क्या ऐड करने का 4 आ सकता है, कब कब हमारा when
when the numbers appearing on throwing, जब उसको उछालेंगे तो on throwing two dice, दो छक्के को, है ना, टू डाइस आर डिफरेंट, और कहता है दोनों जो हमारा डेटा आएगा वो अलग अलग आएगा, आर डिफरेंट। क्लियर? पहला क्या कंडीशन होगा हमारा, होगा द नंबर्स आर नॉट द सेम, दोनों अलग अलग भी नहीं सेम हो सकता है हमारा, द नंबर्स आर not the same। अगला हमारा क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केस, है ना, कितना, ये आएगा हमारा 36। क्यों? आपको देखो, अगर 36 को दिखाना है तो आप यहां से कह सकते हैं, जैसे अगर इसको सैंपल स्पेस मेरा अगर टोटल लिखना चाहता तो लिख लीजिए एस इक्वल टू, तो देखिए कितना, अगर 1 से शुरुआत करते हैं तो ये 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये होगा हमारा। अब ये 1 से हमारा आगे टोटल ये 6 को आया, इसी तरह से निकाले 2 1 2 2, अगला 2 3, इसी तरह से निकाले तो लास्ट क्या आएगा हमारा 2 6। फिर क्या लेंगे 3 1 3 2, अंतिम क्या आएगा हमारा 3 6 आएगा। फिर लेंगे हमने यहां से 4 1 4 2, और अंतिम क्या आएगा मेरा 4 6। क्लियर? और यहां से हमारा अगला क्या 5 1, लास्ट क्या होगा हमारा 5 6, और अंतिम जो हमारा होगा वो होगा 6 1, और अंतिम हमारा क्या होगा यहां से 6 6। ये हमारा टोटल को अगर गिनती करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहां से 36। यही लिखे हैं टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केस, मतलब सिंपल स्पेस हमारा कितना आ जाएगा हमारा 36। यहां से हम लोग लिखे क्या नंबर ऑफ केसेस व्हेन डुप्लेट्स डू नॉट अकर्स, कहता है हमारा वो 6 नंबर होगा जो अगर नहीं करेगा तो टोटल मेरा 36 था, 36 माइनस 6 कर दी तो मेरा कितना रिजल्ट आ जाएगा ये हमारा 30। क्लियर? केसेस व्हेन द सम इज 4, केसेस when the sum is 4 are, है ना, कहता है कि दोनों को वो दोनों डेटा जो अलग अलग है उसको ऐड करें तो हमारा 4 4 4 कब आ सकता है हमारा, बताइए आपने, या तो 1 3 दोनों का टी 4 आएगा हमारा, दूसरा कब आएगा 2 2 दोनों 2 हो सकता है, या तो हमारा 3 1। ये मेरा 3 केसेज होगा जो हमारा 4 आने की संभावना है, 4 आएगा। लेट ए denotes the event when
the sum of numbers on two dice is 4. B is the event when the event when the numbers appearing on the dice are different. कह ही रहा था दोनों अलग अलग रहेगा हमारा। अब यहां से निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी दोनों में क्या मिलेगा बताइए आपने? वो मिलेगा 1 3 और ये है हमारा 3 1। ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी आएगा। अगर यहां से आपसे पूछ दिया जाए, निकालना है हमारे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये टोटल कितना है 2 और सैंपल स्पेस कितना है 36, कितना 2/36। अगर यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, यहां से हमारा कितना देगा? बी निकाल चुके हैं 30, टोटल सैंपल स्पेस 36। क्लियर? अब यहां से हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की। यहां पे निकाल देते हैं हम लोग क्या? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, क्या फॉर्मूला होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसका मान अभी निकाला है कितना? 2/36, 2/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का 30/36। ये कट गया, कितना गया? 1/15। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। राइट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, है ना? एक डाई मतलब छक्का। एक डाई को जब, एक छक्के को जब थ्रो करते हैं, उछालते हैं, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स ऑफ थ्रो द डाई अगेन, अगर वो कहता है 3 का मल्टीपल हो अगेन, एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस ए कॉइन, कहता है अगर एक सिक्के को अगर टॉस करते हैं तो कहता है एनी अदर नंबर कम्स, तो दूसरा नंबर आ रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज टेल, तब जो दिखता है, जो इवेंट जो घटना होता है वो टेल शो करता है सिक्के में। गिवन दैट दिए हुए है, दिया हुआ एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3, तब कहता है कम से कम एक डाई में, एक छक्के में एक 3 दिखना चाहिए। देखिए, लेट देयर बी n थ्रोज, n टाइम्स उसको थ्रो करेंगे, उछालेंगे, इन विच ए मल्टीपल ऑफ 3, जो मल्टीपल होगा हमारा 3 का, अकर्स एवरी टाइम, कहता है प्रत्येक समय हमारा 3 हमारा अकर्स होना चाहिए, आना चाहिए हमारा, है ना? प्रोबेबिलिटी of getting a multiple of 3 in one throw, है ना? 3 का मल्टीपल, देखिए अब छक्का में हमारा कितना होगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है? 6, 1 2 3 4 5 6,
अब 3 का मल्टीपल कब कब हो सकता है, या तो 3 इंटू 1 हो सकता है, 3 1, या तो 1 इंटू 3, मतलब कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, दो दो टाइम्स आएगा हमारा, कितना हो गया 2/6, कटा देंगे कितना आ गया हमारा 1/3। देयरफॉर probability of getting a multiple of 3 in n throw, n टाइम्स अगर थ्रो उछालेंगे तो n थ्रोज कितना हो गया, देखिए जब ये हमारा n टाइम्स होगा तो 1/3 पे पावर हमारा हो जाएगा n। क्लियर। प्रोबेबिलिटी of getting a 6 in one throw, एक बार छक्के को अगर उछालेंगे तो 6 आने की संभावना हमारा, तो वह कितना हमारा 1/, एक ही बार उछाले तो 1/6। Therefore probability of getting a 6 in n throws, अगर 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर n टाइम्स अगर हमारे को थ्रो करेंगे उछालेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1/6 टू दी पावर होल पावर हमारा n आ जाएगा यहां से। क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ getting at least, कम से कम, at least a 3 in n throws इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा यहां से 1/3 पे पावर n माइनस 1/6 टू दी होल पावर n, है ना। यहां से लेट ए मल्टीपल ऑफ 3 does not occur in n+1th, है ना, थ्रो। क्लियर। Therefore probability of getting 1 2 4 5 not a मल्टीपल ऑफ 3, इसमें कह रहा है हमारा जो 3 का मल्टीपल है वो नहीं लिखे यहाँ पे, ठीक है। इन n+1th थ्रो इक्वल टू कितना, क्या हुआ गया 1 2 3 4 4 टोटल सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया हमारा 4/6। क्लियर। अगर इसको कटा देंगे तो कितना आ गया हमारा ये 2/3। इन द नेक्स्ट थ्रो a coin
is tossed and tail occurs therefore कहता है इन द नेक्स्ट थ्रो, अगला थ्रो जब उछालेंगे तो एक कॉइन एक सिक्के को इज टॉस्ड एंड टेल अकर्स, टेल आने की संभावना, therefore probability of getting a tail 1/2, क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट ए 3, कहता है तीन, हमारा जो कम से कम 3 आने की प्रायिकता, एंड ए टेल इन द इन अंतिम जो टेल आएगा हमारा n+1th n+2th थ्रो, है ना। अगर इसका निकालेंगे वैल्यू तो कितना हमारा आया 1/3 के पावर होल पावर n 1/6 टू द पावर होल पावर n इंटू 2/3 इंटू 1/2, है ना। एज n टेंड्स टू infinite the probability of getting at least a 3 tail is obtained, है ना। क्या मेरा आ जाएगा यहां से समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट 1/3 टू दी होल पावर n माइनस 1/6 टू दी होल पावर n इंटू 2/3 इंटू 1/2, है ना। ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहां से हम कह सकते हैं 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 माइनस n का मान जब हमने 1 रखते हैं तो माइनस 1/6 अपॉन 1 माइनस 1/6 इंटू 1/3, क्लियर। अगर इसको यहां से कटा देंगे, ये एलसीएम आ गया 1/3 प्लस 3/2 माइनस 1/6 इंटू 6/5 इंटू 1/3, है ना। ये आपका जाएगा 1/2 माइनस 1/5 इंटू 1/3, ये आ गया आपका कितना 1/3 इंटू 3/10, है ना। यहाँ पे रिजल्ट फाइनल इसका रहेगा 1/10, क्लियर। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चन। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 1/2 दिया हुआ और प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b इज, है ना। ऑप्शन ए में है 0, बी में 1/2, सी में नॉट डिफाइंड, डी में है 1। आपको ये मालूम है यहां से जब सॉल्व करते हैं हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर। और यहां से एक चीज देखिएगा आपने, इसका मान दिया हुआ है 0, तो कितना हो गया हमारा यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 0। आपको पता है किसी भी डेटा में अगर 0 से डिवाइड करता है तो ये क्या आता है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। कौन सा रिजल्ट हमारा ऑप्शन सही हो गया, सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन कहता है 17 में, इफ ए एंड बी आर इवेंट्स, दो घटना ए और बी, सच दैट, जैसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, देन कहता है 4 ऑप्शन दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ए में कहता है ए सबसेट बी, बी कहता है बी इक्वल टू ए, और सी कहता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, डी कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम लोग देखते हैं यहां से क्या हो गया, बताइए। इसकी बात कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर। अब यहां से आप देखिएगा ऊपर सेम है तो कैंसिल हो गया। क्लियर है ना। इधर कितना बच गया आपका, 1 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहां से दोनों पलट गया, ये कितना आ गया हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर हमारा डी। क्लियर। फाइनल मेरा रिजल्ट हो गया यहां से।